हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है वंस देयर वॉज अ यंग बॉय। ठीक है, वंस होता है एक बार, देयर वॉज मेन चीज़ है यहाँ पे। वॉज का मतलब क्या होता है? था। तो मतलब आपका ये है पास्ट टेंस। मोस्टली ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि हम फैक्ट सा बता रहे हैं कि पास्ट में एक चीज़ ऐसी होती थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है दिस बॉय हैड प्रॉब्लम्स कंट्रोलिंग हिज एंगर। तो लड़के को दिक्कत होती थी अपना गुस्सा काबू करने में। ये परफेक्ट टेंस नहीं है। अगर ये परफेक्ट टेंस होता तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। ठीक है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। यहाँ पे आपका गॉट है जो कि आपका है गेट की सेकेंड फॉर्म। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक तरह से यहाँ हैव की सेकेंड फॉर्म है हैड। इसका मतलब होता है कि उसको होता, उसके पास कुछ था, उसके पास यहाँ पे गुस्सा था, ठीक है, उसको दिक्कत होती थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता चल गया कि हमारा टेंस क्या है। वंस देयर वॉज अ यंग बॉय, एक बार एक यंग बॉय जवान लड़का था। एक बार एक, युवा भी लिख सकते हो आप, यंग को जवान भी लिख सकते हो, जवान लड़का था। दिस बॉय हैड प्रॉब्लम्स मतलब उसको दिक्कत थी। प्रॉब्लम होता है दिक्कत। ठीक है, कंट्रोलिंग हिज एंगर। ठीक है, कंट्रोल करना होता है काबू पाना। तो गुस्से पर, एंगर हो गया गुस्सा, गुस्से पर काबू पाने में उस लड़के को दिक्कत होती थी। इस लड़के को, या उस भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, उस लड़के को। यहाँ दैट होता तो वैसे उस होता, दैट बॉय हैड। दिस बॉय मतलब ये लड़का, इस लड़के को, इस लड़के को हिज एंगर अपने गुस्से पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में, काबू पाने में, काबू पाने में दिक्कत हो रही थी, हो रही थी। When he got angry मतलब जब वो गुस्सा होता था। गेट की सेकेंड फॉर्म होता है गॉट। गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना प्रेजेंट टेंस में, गॉट एंग्री मतलब पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, तो व्हेन हो गया आपका जब। जब वह गुस्सा होता था, या जब उसे गुस्सा आता था भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, व्हेन ही गॉट एंग्री जब वह गुस्सा होता था। ही वुड से वह कहता था, द फर्स्ट थिंग वो पहली चीज, दैट कम टू हिज माइंड। ठीक है, कम नहीं है, ये केम है। केम होता है आपका कम की सेकेंड फॉर्म। तो जो उसके माइंड में आती थी, उसके दिमाग में आती थी, मन में आती थी बल्कि, वो पहली बात वो कह देता था। इवन इफ ठीक है, इवन इफ क्या होता है? भले ही। ठीक है, वो कह देता था वो बात भले ही उस बात से, इवन इफ इट अफेक्टेड पीपल। अफेक्ट की सेकेंड फॉर्म होता है अफेक्टेड, मतलब भले ही उससे लोगों पर जो है उसका असर हो। अफेक्ट होता है असर। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा कि जब वह गुस्सा होता था, वह उसके मन में जो पहली बात आती थी वही कह देता था। ठीक है, वह जो पहली बात उसके मन में आती थी, उसके मन में आती थी, वही कह देता था। भले ही, इवन इफ, इसका असर लोगों पर हो। भले ही उसका असर लोगों पर हो। ठीक है, मतलब उसको इतना वो नहीं था कि मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, मेरे तो जो मन में आएगा मैं वो बोलूंगा। हालांकि वो ये चीज़ सोचता नहीं था क्योंकि वो थोड़ा यंग था भी, उसको इतना पता नहीं था। तो वो गुस्सा होता था तो जो भी उसके मन में आती थी, चाहे वो हर्टफुल हो, चाहे मीन हो, कोई भी बात हो, औरों को दुख पहुंचाने वाली बातें भी हो, तो वो कह देता था। वन डे, एक दिन, हिज फादर गिफ्टेड हिम अ हैमर एंड अ बंडल ऑफ नेल्स।
ठीक है, एक दिन उसके पिता ने, हिज फादर, उसके पिता ने उसे एक हथौड़ा और कीलों का बंडल, ठीक है, हैमर हो गया हथौड़ा, एक हथौड़ा और बंडल ऑफ नेल्स, कीलों का बंडल, कीलों का बंडल गिफ्ट किया, उपहार में दिया, उपहार में दिया, ठीक है। गिफ्ट की सेकंड फॉर्म होता है गिफ्टेड। देन सेड, और कहा या फिर कहा, whenever you get mad, whenever होता है जब भी, ठीक है, जब भी you get mad, तुम्हें गुस्सा आए, एक सेकेंड सॉरी, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, हैमर अ नेल इनटू द बैकयार्ड फेंस, ठीक है, मतलब बैकयार्ड में जो पीछे बगीचे में आपका फेंस है, ठीक है, बाड़ है, उसमें एक कील ठोक देना, हैमर अ नेल इनटू इट, ठीक है। पीछे जो बाग का बाड़ है, ठीक है, बैकयार्ड होता है जो पीछे जो बगीचा होता है, ठीक है, पीछे जो बगीचा कर दो आप यहाँ, बगीचे का बाड़, फेंस हो गया बाड़, तो पीछे जो बगीचे का बाड़ है उसमें एक कील ठोक देना, हैमर कर देना, हैमर अ नेल, ठोक देना। The boy used half of his nails in the first few days. First few days मतलब पहले कुछ दिनों में boy used, लड़के ने इस्तेमाल कर लिए, use की सेकंड फॉर्म होता है used, half of his nails, ठीक है, जो मतलब उसे बंडल मिला था उसमें से आधी कीलें जो थी उसने पहले ही कुछ दिनों में इस्तेमाल कर ली, ठीक है। तो आपके सेंटेंस का मीनिंग हो गया यहाँ पे कि लड़के ने पहले ही या पहले कुछ दिनों में, पहले ही लिखते इन जस्ट फर्स्ट फ्यू डेज, ठीक है, जस्ट होता तो हम पहले ही लिखते हैं, यहाँ से पर फर्स्ट फ्यू डेज, तो पहले कुछ दिनों में अपनी आधी कीलें खत्म कर ली या इस्तेमाल कर ली, अपनी आधी कीलें इस्तेमाल कर ली। ओवर द फॉलोइंग वीक्स, फॉलोइंग मतलब जो आने वाला है, ठीक है, वीक्स मतलब हफ्ते, ठीक है, तो अगले कुछ हफ्तों में या आने वाले कुछ हफ्तों में, फॉलोइंग मतलब अगले भी बोल सकते हो आप, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ हफ्तों में। ये ऐसे ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं ना, इनका मीनिंग मोस्टली हमेशा हर स्टोरी में सेम होता है, ठीक है। तो ओवर द फॉलोइंग वीक्स द प्रिंसेस डांस्ड इन द पार्टी, तो वही है अगले कुछ हफ्तों में, वही सेम मीनिंग होगा, ठीक है। तो अगले कुछ हफ्तों में ही यूज्ड अ फ्यूअर नेल्स, ठीक है, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ठीक है, तो उससे कम जो उसने पहले किए थे उससे कम कीलों का इस्तेमाल किया उसने, until his temper was under control, until होता है जब तक, his temper, temper हो गया गुस्सा, was under control, control हो गया काबू, तो जब तक उसका गुस्सा काबू में नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, क्यों आया यहाँ पे, until का मतलब होता है जब तक नहीं हुई वो चीज़, ठीक है। तो जैसे until I complete this course, जब तक मैं यह कोर्स खत्म नहीं कर लेता, यहाँ कहीं नॉट नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ until वर्ड होता है उससे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव ही काउंट होता है, तो जब तक गुस्सा नहीं काबू हुआ, ठीक है। तो आपके सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि अगले कुछ हफ्तों में उसने कम कीलों का इस्तेमाल किया, उसने
कम कीलों का इस्तेमाल किया जब तक उसका गुस्सा नियंत्रण में या काबू में नहीं आ गया। जब तक उसका गुस्सा काबू में नहीं आ गया। द फादर देन आस्क्ड द यंग बॉय, पिता ने फिर जवान लड़के से कहा, टू रिमूव, हटाने के लिए, अ नील फॉर ईच डे ही डिडंट लूज हिज टेम्पर, मतलब हटा दो एक कील हर उस दिन के लिए जिस दिन तुम अपना टेम्पर लूज नहीं करते, जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करते। ठीक है, टेम्पर लूज करना यही होता है कि मतलब आपको उस पे अपने जो गुस्से पे नियंत्रण ही नहीं रहा, तो नियंत्रण खोने के लिए। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस हो गया हमारा, फिर पिता ने उस जवान लड़के को या से प्रत्येक एक उस जवान लड़के को प्रत्येक दिन जिस दिन वह अपना गुस्से पर काबू ना खोए या अपना आपा ना खोए, एक कील निकालने को कहा। ठीक है, उस जवान लड़के को हर उस दिन, ठीक है, फॉर ईच डे, हर उस दिन एक कील निकालने को कहा जिस दिन वह अपना टेम्पर लूज ना करे, अपना आपा, एक सेकेंड, अपना आपा ना खोए। On the day when the boy had removed his last nail, ठीक है, on the day, उस दिन या जिस दिन लड़के ने, the boy removed his last nail, ने अपनी आखिरी कील निकाली, his father told him, उसके पिता ने उसे कहा। ठीक है, तो जिस दिन उस लड़के ने अपनी आखिरी कील निकाली, उसके पिता ने उससे कहा, उसके पिता ने उससे कहा, यू हैव डन गुड बॉय, ठीक है, तुमने अच्छा किया बेटा, या बोल सकते हो बेटा तुमने अच्छा किया, यू हैव डन गुड, बट लेकिन, कैन यू सी द होल्स इन द वॉल, ठीक है, कैन हो गया क्या तुम देख सकते हो, मतलब कैन होता है सकता है, सकते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ये सकते हो, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो छेद, इन द वॉल, दीवार में। ठीक है, लेकिन क्या तुम दीवार में छेद देख सकते हो, दीवार में छेद देख सकते हो। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, नेवर होता है कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं, तो जो फेंस है, जो बाड़ है, वो कभी भी सेम नहीं होगी, मतलब जैसी पहले थी वैसी नहीं होगी। बाड़ कभी भी पहले की तरह या पहले जैसी नहीं होगी। लाइकवाइज, ऐसे ही या इसी तरह, मीन थिंग्स होता है
मतलब इसने बोला है कि जब तुम गुस्से में चुभती हुई बातें बोल सकते हो आप, मीन थिंग्स, ठीक है, जो कि औरों को चोट पहुंचाए, ठीक है, तो चुभती हुई बातें अगर तुम कहोगे गुस्से में, यू विल लीव अ स्कार, ठीक है, तो तुम स्कार आप यहाँ पे निशान की तरह बोल सकते हो, चोट से जो निशान रह जाता है वो स्कार होता है वैसे, ठीक है, तो जो निशान छोड़ दोगे, लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, तो इसी तरह जब तुम गुस्से में, व्हेन हो गया जब तुम गुस्से में चुभती बातें कहोगे, ठीक है, तो तुम निशान छोड़ दोगे, तो तुम निशान छोड़ दोगे, ठीक है, तो मतलब जब भी तुम गुस्से में किसी को कुछ भी कहोगे, या हम कहते भी हैं, ठीक है, हम रिश्ते जो खराब होते हैं वो आप कभी ठीक नहीं कर सकते, जैसे पहले थे वैसे नहीं कर सकते। जैसे आपने स्कूल में पोयम भी सुनी होगी, एक कबीर की थी शायद, ये एक दोहे होते थे जो कबीर के, कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, शायद ऐसे ही कुछ था। तो वो उसका भी मीनिंग यही था कि मतलब गुस्से में जो है हम रिश्ते खराब करने में टाइम नहीं लगाते, लेकिन उन्हें फिर ठीक आप कभी नहीं कर सकते। जो चीज़ है वो वैसी कभी नहीं होगी जैसी उस इंसिडेंट से पहले थी, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एंगर इज लाइक अ नाइफ, क्रोध जो है वो चाकू की तरह है, क्रोध चाकू की तरह है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन्स, डेंजरस होता है खतरनाक, वेपन्स होता है हथियार, तो सबसे खतरनाक हथियारों में से एक, सबसे खतरनाक, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, खतरनाक हथियारों में से एक, When you use it, जब आप इसका इस्तेमाल करते हो, जब आप इसका इस्तेमाल करते हो, the wounds will heal, घाव भर जाएंगे, घाव भर जाएंगे, बट लेकिन स्कार्स रिमेन, निशान रह जाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उतना ही बुरा लगेगा जितना पहले लगा था, लेकिन वो भरोसा, वो ट्रस्ट कभी नहीं आता, तो वो घाव तो भर गए लेकिन निशान रह गए उस चीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।